मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक में 12th पार्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे पता ही है हमारे चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी जीत की। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं जगत चंद से। हमने ज्ञानचंद तक पढ़ लिया था, जो नंदा देवी की मूर्ति लेकर आया था, जिसने नंदा देवी की मूर्ति स्थापित की थी नंदा देवी मंदिर पर, वो था हमारा ज्ञानचंद। अब हम देखते हैं जगत चंद के बारे में। तो जगत चंद के बारे में सबसे पहले ये है कि जगत चंद का कार्यकाल कहां से कहां तक था। 1708 से लेके 1720 तक जगत चंद का कार्यकाल था। जगत चंद के कार्यकाल का कुमाऊं का स्वर्णकाल कहते हैं। कुमाऊं का स्वर्णकाल कब किस काल को कहते हैं? जगत चंद के समय को, ठीक है ना। और जगत चंद के समय को स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि 9 लाख रुपए की आय आ रही थी तराई क्षेत्र से। उधम सिंह नगर वगैरह तराई क्षेत्र में आते हैं हमारे। तो जगत चंद ने मुगल बादशाह को भेंट भी दी थी लिया के, ठीक है ना। यहाँ से आभूषण वगैरह लेके गया था, हिरन की खाल वगैरह लेके गया था जगत चंद। तो इसने वहां पर मुगल शासक को भेंट दी, उसी कारण उसने तराई के क्षेत्र से दिए। इसे लिखा अभय दान दिया, बहुत सारा दान दिया था जगत चंद को। तभी इसके टाइम पे 9 लाख से भी ज्यादा आर्थिक इसके टाइम पे आए। तभी इसके कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है। अब देखो इसके टाइम पे मुगल बादशाह कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसका टाइम कुमाऊं का स्वर्ण काल था तो उस समय इसने भेंट किसको लेके दी थी, उसको देखते हैं। तो बहादुर शाह का टाइम इससे मैच कर रहा है। 1708 से 1720 में ये है और बहादुर शाह 1707 से 1712 तक में आया था, ठीक है ना। बहादुर शाह मुगल शासक बना था। ये किसके बाद बना था? औरंगजेब के बाद बहादुर शाह बैठा था। उसके बाद बैठा जहादर शाह। जहादर शाह सिर्फ 1 साल तक रहा, 12 से 13। फिर आया परकुशियर, ये 13 से 19, 1713 से 1719 तक रहा। फिर आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक, ठीक है ना। बहादुर शाह को साए ए खबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जहादर शाह को क्या बोलते हैं? जहादर शाह का आप बताओ ना। लंपट मूर्ख है ना, लंपट मूर्ख बोलते हैं। परकुशियर को घृणित कायर और मोहम्मद शाह को रंगीला। रंगीला राजा था ये मोहम्मद शाह, ठीक है। इनके नाम भी याद रखना, क्या तो पूछ ले। अब हम चलते हैं, जगत चंद का युद्ध फतेह शाह से भी हुआ था। और जब फतेह शाह से युद्ध हुआ था तो फतेह शाह देहरादून भागकर आ गया था। उस समय फतेह शाह हार गया था जगत चंद से। लेकिन फतेह शाह ने दोबारा से लड़ाई करी और कतूरी घाटी में लूटपाट करी। फतेहपति शाह ने, इसी ने, फतेहपति शाह बोलो चाहे फतेह शाह बोल लो, एक ही है ये, ठीक है। फिर जगत चंद ने जो जुआरी होते थे, जुआ खेलते हैं, उन पर कर लगाया, ठीक। जगत चंद ने जुआरियों पर कर लगाया। जगत चंद ने ही जगत चंद की चेचक के कारण मृत्यु हुई। क्वेश्चन आ जाएगा किस राजा की मृत्यु चेचक के कारण हुई, तो हमें लिखना है आंसर जगत चंद। जगत चंद की मृत्यु किस कारण हुई? चेचक के कारण हुई दोस्तों। अब हम देखेंगे देवी चंद के बारे में। तो सबसे पहले देवी चंद का कार्यकाल 1720 से लेकर 1726 तक का। और देवी चंद के सेनापति कौन कौन थे? मानिक गौड़ा और पूरन मल, ये दोनों इसके सेनापति थे देवी चंद के। और देवी चंद ने इन दोनों को बाद में मार भी दिया था, ठीक है। देवी चंद पागल टाइप का राजा था, ठीक है। ये खुद को फेमस करना चाहता था, लेकिन और इसी चक्कर में अपना बहुत सारा धन लुटा दिया। तो देवी चंद विक्रमादित्य बनना चाहता था, ठीक है। जिस तरह से विक्रमादित्य था वैसे देवी चंद बनना चाहता था, इसलिए कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे क्या बोलते हैं? देवी चंद को ही बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? देवी चंद ही है, क्योंकि ये इसने ही मतलब बहुत सारा धन लुटाया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ऐसे ही काम किया था, इसलिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक देवी चंद। और देवी चंद ने फतेहपति शाह से युद्ध भी करा था और वो जीता भी था, ठीक है। इतनी कहानी तो होगी हमारे देवीचंद की। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कार्यकाल 1720 से लेकर 1726 तक, ठीक है। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं कुमाऊं का। और ये क्या बनना चाहता था? विक्रमादित्य। इसके बाद आता है हमारा कल्याण चंद फोर्थ। बीच में और भी राजा आए, लेकिन उनके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं है, इसलिए ना वहां से कोई क्वेश्चन आता है। तो हम मेन पॉइंट पर चलते हैं, कल्याण चंद चतुर्थ। इसे हम कुंभकर्ण भी बोलते थे।
अनपढ़ राजा। दो शब्द आ गए इसके लिए, ठीक है, यहीं पर ही। तो कल्याण चंद को हम क्या बोलते हैं? कल्याण चंद चतुर्थ को एक तो अनपढ़ राजा बोलते हैं और क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण। कल्याण चंद का जो टाइम है वो क्या है? 1743 से 1745 तक, क्योंकि इसके टाइम पर रोहिल्लों ने आक्रमण किया था, ठीक है। रोहिल्लों ने आक्रमण किया था, और इस समय जिस समय रोहिल्लों ने आक्रमण किया 1743 से लेकर 1745 के टाइम पर, इसकी मदद किसने करी थी? क्या बोलते हैं? प्रदीप शाह ने, ठीक है। तो 1743 से 1745 के बीच में जब रोहिल्लों ने आक्रमण किया कुमाऊं पर याद रखना दोस्तों, कल्याण चंद पर, ठीक है। तो उस समय कल्याण चंद की जो मदद करी वो गढ़वाल के राजा प्रदीप शाह ने करी, और 3 लाख रुपए मदद में इसे दिए थे। इसने संधि करवाई थी इनके बीच में, रोहिल्लो और कल्याण चंद के बीच में, ठीक है। और प्रदीप शाह ने भी इनकी सहायता करती, लड़ाई लड़ी थी इनके साथ। तो 3 लाख रुपए लास्ट में संधि करते हुए रोहिल्लो को दिए थे। किसने दिए थे? लेकिन प्रदीप शाह ने। उसके बाद 1745 के टाइम पे शिवदेव जोशी, ठीक है, शिवदेव जोशी किसके शासनकाल में आ रहा था? कल्याण चंद चतुर्थ। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट आदमी है, अभी आपको आगे पता लगेगा। शिवदेव जोशी 1745 में बारोखोरी जगह होगी, वहां से इसने रोहिल्लो को भगाया था। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, बाराखोरी से किसने रोहिल्लो को भगाया था 1745 में? तो शिवदेव जोशी। अब नेक्स्ट आज हमारा आता है दीपचंद, 1747 से लेकर 1777 तक, क्योंकि इसके बाद शिवदेव जोशी ने शासन किया था यहाँ पे, ठीक है। दीपचंद छोटा था उस समय, तो दीपचंद का संरक्षक कौन बना? शिवदेव जोशी बना। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों, नोट्स बनाओगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। नोट्स बनाते हुए चलना, तभी हम मतलब आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से, और आगे पढ़ भी पाएंगे। और अब कोरोना समाप्त हो रहा है तो पेपर भी आ जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये विपरीत स्थिति चल रही है, इसलिए हमें टूटना नहीं है, ठीक है ना। विपरीत स्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आपको रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है, ठीक है ना। परिस्थिति को देखकर भागने वाला नहीं बनना। तो दीपचंद 1747 से 1777 तक राजा रहा, लेकिन उससे पहले हमारा शिवदेव जोशी था, और शिवदेव जोशी इसका संरक्षक था। दीपचंद का संरक्षक कौन था? शिवदेव जोशी। और शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बैरम खां कौन है? शिवदेव जोशी। अब शिवदेव जोशी शासन कर रहा था दीपचंद के समय में, क्योंकि 45 के बाद तो कोई नहीं था, तो ये कौन था? शिवदेव जोशी आया। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीपचंद के समय में 1761 का पानीपत का युद्ध भी हुआ। पानीपत का युद्ध 1761 का किस किस के बीच हुआ? मराठा और किसके बीच हुआ? अहमद अब्दाली, ठीक है ना। अहमद अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 का युद्ध, और अहमद अब्दाली की तरफ से दीपचंद ने लड़ाई लड़ी थी। इतनी सी बात है दोस्तों, इसको आप ढंग से बना लो, ठीक है। अब दोस्तों दीपचंद की जो पत्नी थी वो थी श्रृंगार मंजरी, और श्रृंगार मंजरी नेपाल से थी, ठीक है, नेपाल से थी। और दीपचंद का जो था दीवान था वो था शिवदेव जोशी। श्रृंगार मंजरी ने दीपचंद को बोला, शिवदेव जोशी को हटाओ और मेरे भाई मोहनचंद को दीवान बनाओ। तो दीपचंद ने फिर मोहनचंद को दीवान बना दिया। मोहनचंद ने क्या करा? श्रृंगार मंजरी को मार दिया, और दीपचंद को उसने बंदी बना दिया, बंदी बनाया, ठीक है, बंदी बनाया और कारागार में डाल दिया। तो वो कौन सा राजा था जो शाहजहां की तरह कारागार में रहा? वो था दीपचंद। दीपचंद था, ठीक है। शिवदेव जोशी, जो ये शिवदेव जोशी है, इसका पुत्र कौन था? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को भी मोहनचंद ने जेल में डाल दिया, और जेल से ही हर्षदेव जोशी ने पत्र लिखा किसको? ललित शाह को। ललित शाह को पत्र लिखा कि यहाँ पर कुमाऊं पर लड़ाई करो और इसको हटाओ, ठीक है। तो ललित शाह ने कुमाऊं पर फिर लड़ाई करी थी, और फिर कुमाऊं का राजा कौन बना था? ललित शाह का पुत्र प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह नहीं बना था, चंद बना था वो, ठीक है ना। प्रद्युमन चंद बना था फिर यहाँ का राजा।
दोस्तों यहाँ का राजा कौन बना था? प्रद्युमन चंद। ललित शाह का पुत्र कौन था? प्रद्युमन चंद्र। कुमाऊं का फिर राजा बना वो। और वो किसके नाम से गद्दी पर बैठा? दीपचंद का दत्तक पुत्र के नाम से। दीपचंद के दत्तक पुत्र के नाम से प्रद्युमन चंद गद्दी पर बैठा। फिर कुछ समय बाद मोहनचंद ने नागा बाबाओं के साथ एक छोटी सेना बनाई और दोबारा से कुमाऊं पर आक्रमण किया और फिर से ये राजा बन गया। मोहनचंद फिर से राजा बन गया था फिर। ठीक है, मोहनचंद फिर से राजा बन गया था जब इसने दोबारा नागा बाबाओं की वो बनाई थी, सेना बनाई थी, उसका दोबारा राजा बन गया था। लेकिन फिर दोबारा से जो हमारा हर्षदेव जोशी है उसने मोहनचंद को हरा दिया। ठीक है ना, मोहनचंद को हरा दिया। उसके बाद फिर से दोबारा इसने आक्रमण करा प्रद्युमन शाह के भाई पराक्रम शाह के साथ मिलकर। ठीक है, किसके साथ मिलकर करा? पराक्रम शाह के साथ। पराक्रम के साथ मिलकर युद्ध किया। किसने करा? मोहनचंद ने दोबारा से युद्ध करा। ठीक है, और फिर से राजा बन गया। लेकिन इस बार फिर दोबारा क्या हुआ? हर्षदेव जोशी ने नेपाल के राजा को लेटर लिखा। पहले इसने पत्र लिखा था ललित शाह को, इस बार लिखा है इसने सीधा नेपाल के राजा को। ठीक है, तब 1790 में, दोस्तों याद रखना 1790 में कुमाऊं पर जो नेपाली थे उन लोगों ने युद्ध किया और ये यहाँ पर जीत गए। तो हम हर्षदेव जोशी को इसलिए कुमाऊं का चाणक्य भी हम कहते हैं। किसको? हर्षदेव जोशी को कहते हैं। एक बार दोबारा से देख लो, दीपचंद की पत्नी कौन थी? सिंगार मंजरी, जो नेपाल से आ रही थी। तो उसने कहा दीपचंद को कि शिवदेव जोशी को दीवान के पद से हटाओ और मेरे भाई मोहनचंद को दीवान बनाओ। ठीक है, इतनी सी बात हुई। उसके बाद मोहनचंद ने क्या करा? सिंगार मंजरी को तो मार दिया और दीपचंद को जेल में डाल दिया। तो क्वेश्चन ये आएगा, वो राजा कौन था जो शाहजहां की तरह जेल में या फिर कारागार में रहा? क्योंकि शाहजहां को भी कारागार में डाल दिया था। ठीक है ना, शाहजहां को भी डाल दिया था और दीपचंद को भी डाल दिया था। इसलिए औरंगजेब ने डाला था शाहजहां को। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहां को कारागार में डाल दिया था। और साथ साथ किसको डाल दिया था कारागार में? हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी किसका पुत्र था? शिवदेव जोशी का। शिवदेव जोशी को उसने मार दिया था मोहनचंद ने। हर्षदेव जोशी ने जेल से ही लेटर लिखा था ललित शाह को कि तुम यहाँ पर आओ और मोहन सिंह को भगाओ। ठीक है, तो ललित शाह आया, युद्ध करा, मोहनचंद को हरा दिया और वहां पर राजा कौन बना? फिर प्रद्युमन चंद। शाह से चंद बन गया क्योंकि किसका दत्तक पुत्र घोषित किया इसने अपने आप को? दीपचंद का। ठीक है, उसके बाद प्रद्युमन शाह ने यहाँ की जो सत्ता थी वो हर्षदेव जोशी को दे दी और वो उधर गढ़वाल की तरफ आ गया। ठीक है, गढ़वाल की तरफ आया और जैसे ही गढ़वाल की तरफ आया हरदेव जोशी के टाइम पे ही उसने युद्ध कर दिया दोबारा से। किसने? नागा बाबाओं के साथ मिलकर मोहनचंद ने युद्ध कर दिया और राजा दोबारा बन गया, ये राजा बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर प्रद्युमन शाह से भगाया, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा से पराक्रम शाह के साथ मिलकर फिर इसने युद्ध किया। ठीक है, पराक्रम शाह के साथ मिलकर फिर से मोहनचंद ने युद्ध किया और कुमाऊं का राजा फिर से बन गया। इस बार हर्षदेव जोशी ने फिर से जेल से लेटर लिखा था। ठीक है ना, जेल बोले तो कारागार से लेटर लिखा। किसको? नेपाल के राजा को। और वो 1790 पे आया और कुमाऊं के राजा मोहनचंद को उसने भगा दिया। ठीक है, मोहनचंद के साथ ही हुई थी अंतिम लड़ाई इसकी। तो कुमाऊं का अंतिम राजा कौन है? मोहनचंद। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं का अंतिम राजा कौन है? मोहनचंद। कुमाऊं का चाणक्य कौन है? हर्षदेव जोशी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ढंग से नोट्स बनाना। ठीक है, इसके बाद हम नेपाली शासन में आ जाएंगे। उससे पहले हम चंद्रवंश के कर वगैरह पढ़ लेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीज है। हम इंपॉर्टेंट चीज को ज्यादा कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि टाइम है कम, पेपर कभी भी आ सकता है। अगर अचानक से अगले महीना आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक, कर वगैरह पढ़ेंगे हम कि कर कौन से हैं।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर जरूर दबाना, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद।